नमस्कार। आज बात करेंगे टी20 विश्व कप 2026 के उस धमाकेदार मैच की जिसमें भारत और नीदरलैंड्स आमने सामने थे। तो चलिए सीधे चलते हैं उस रनों से भरे मुकाबले की कहानी में। और यकीन मानिए, धड़कनें वाकई तेज हो गई थी। अहमदाबाद के मैदान पर रनों की कुछ ऐसी सुनामी आई कि हर कोई अपनी सीट से हिल तक नहीं पाया। तो आज हम देखेंगे कि कैसे ये मुकाबला शुरू हुआ, फिर कैसे भारत ने रनों का तूफान खड़ा किया, नीदरलैंड्स ने कैसे जवाब दिया और आखिर में जीत किसकी हुई। तो कहानी शुरू होती है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम से। भारत ने टॉस जीता और फैसला किया पहले बैटिंग करने का। इरादा बिल्कुल साफ था, स्कोरबोर्ड पर एक ऐसा टोटल टांगना जो नीदरलैंड्स की पहुंच से बहुत दूर हो। शुरुआत तो भारत ने काफी तेजी से की, लेकिन दूसरे ही ओवर में अभिषेक शर्मा का विकेट गिर गया। ये टीम इंडिया के लिए एक छोटा सा झटका था और नीदरलैंड्स को ठीक वही मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, एक शुरुआती सफलता। इसके बाद क्रीज पर आए ईशान किशन और तिलक वर्मा। अब इन दोनों के सामने जिम्मेदारी थी पारी को संभालने की, और उन्होंने किया भी वही। न सिर्फ दबाव को झेला, बल्कि धीरे धीरे पारी को संभाला और फिर मैच का रुख ही पलट दिया। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां से भारतीय पारी ने एक अलग ही गियर पकड़ लिया। यहां से शुरू हुआ असली रनों का तूफान। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी बयां कर रही है। दूसरे ओवर में विकेट गिरा, लेकिन उसके बाद 7वें ओवर तक किशन का विस्फोटक अर्धशतक आ चुका था। फिर 10वें ओवर में आए स्काई और 18वें ओवर तक तो पंड्या और दुबे ने मिलकर आखिरी ओवर्स में तबाही मचा दी। क्या कमाल की वापसी थी। सिर्फ 24 गेंदें। जी हां, ईशान किशन ने अपना 50 पूरा करने में सिर्फ 24 गेंदें ली। इस एक पारी ने नीदरलैंड्स को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। और फिर मैदान पर एंट्री होती है दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की। और आते ही उन्होंने जो किया वो सिर्फ वही कर सकते हैं। अपना सिग्नेचर सुपला शॉट खेला और गेंदबाज बस अपनी किस्मत को कोसता रह गया। देखिए, ये किसी एक या दो बल्लेबाज की कहानी नहीं थी, ये एक टीम एफर्ट था। ईशान किशन के 64 रन, तिलक वर्मा के 48, फिर हार्दिक पांड्या के 32 और शिवम दुबे के 26 रन, इन सब ने मिलकर उस बड़े स्कोर की नींव रखी। और इसी वजह से इस स्कोर को हिमालय जैसा स्कोर कहा गया। मतलब एक ऐसा लक्ष्य जिसे हासिल करना उतना ही मुश्किल है जितना हिमालय पर चढ़ना। ये नीदरलैंड्स के सामने जो चुनौती थी उसे बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। तो वो हिमालय जैसा स्कोर था, 228 रन का। भारत ने 20 ओवरों में 228 रन बना डाले। एक ऐसा टोटल जिसने मैच की पहली पारी में ही नीदरलैंड्स को लगभग खेल से बाहर कर दिया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इतने बड़े लक्ष्य के जवाब में नीदरलैंड्स ने जो शुरुआत की वो शायद किसी ने सोची भी नहीं थी। उन्होंने मुकाबला करने का पूरा जज्बा दिखाया। जरा इस चार्ट को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। पावर प्ले में नीदरलैंड्स का स्कोर था 55 बिना किसी विकेट के, जबकि भारत का स्कोर था 53 एक विकेट पर। मतलब डच टीम ने भारत से भी बेहतर और विस्फोटक शुरुआत की थी। मैच में अचानक से एक रोमांच आ गया था। और यहीं पर आया मैच का टर्निंग पॉइंट। जब लगा कि मैच हाथ से निकल रहा है, भारतीय कप्तान ने गेंद थमाई अपने स्पिनर्स को, और बस इसी एक चाल ने पूरे खेल का नक्शा ही बदल दिया। तो भारत ने इस साझेदारी को कैसे तोड़ा? सबसे पहले अक्षर पटेल ने सेट हो चुके ओपनर मैक्स वुडआउट के स्टंप्स बिखेर दिए। फिर कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी में कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स को फंसाया। और आखिर में जब बाज डी लीडे सबसे बड़ी उम्मीद बनकर खेल रहे थे, तो जसप्रीत बुमराह ने आकर उन्हें भी पवेलियन भेज दिया और जीत लगभग पक्की कर दी। लेकिन यहां बाज डी लीडे की तारीफ करनी होगी। उन्होंने जो जुझारू अर्धशतक लगाया, उसने भारतीय गेंदबाजों से वाकई में कड़ी मेहनत करवाई। उनकी वजह से ही नीदरलैंड्स ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी और आखिर तक लड़ाई की। और इसी के साथ हम आते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, जहां भारत ने अपनी पकड़ मजबूत की और जीत पर अपनी मुहर लगा दी। तो ये रहा अंतिम नतीजा। भारत ने बनाए 228 रन 4 विकेट पर और नीदरलैंड्स की टीम 7 विकेट पर 185 रन ही बना सकी। भारत ने ये मैच 43 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। अगर इस मैच के हीरो की बात करें तो दोनों तरफ से कुछ शानदार प्रदर्शन देखने को मिले। भारत के लिए ईशान किशन और तिलक वर्मा ने बल्ले से कमाल किया, तो वहीं नीदरलैंड्स की तरफ से बास डी लीडे और मैक्स वुडआउट ने भी जबरदस्त दिलेरी दिखाई। देखिए, ये सिर्फ एक और जीत नहीं थी। इस जीत का मतलब बहुत बड़ा है।
इसके साथ ही भारत ने T20 विश्व कप के सेमीफाइनल की तरफ एक बहुत मजबूत कदम बढ़ा लिया है। और आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, भले ही नीदरलैंड्स ये मैच हार गया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दुनिया की टॉप टीमों में से एक को टक्कर दी, क्या इससे यह साबित नहीं होता कि उन्होंने वर्ल्ड स्टेज पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है? इस पर जरूर सोचिएगा।